नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बजरंगबली बाबा का बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। इस उपाय को करने से आप कितना भी बड़े तंत्र क्रिया हो, उस तंत्र क्रिया का काट कर सकते हैं। तो समय पहले मैं आपको बता दूं कैसे तंत्र क्रिया। जैसे बहुत सी बार हमारे घर में या फिर किसी भी व्यक्ति के घर में ऐसा होता है कि उसके घर पर तंत्र क्रिया करी गई है और सवारी भी आती है। उस चीज़ की सवारी भी आती है, जो भी उनके घर में भूत प्रेत है, कुछ भी है, उस चीज़ की सवारी आती है। लेकिन वो सवारी कभी भी अपना नाम नहीं बताती, ना आपको पता चलता कि वो है क्या। और आप किसी भगत के पास, किसी के भी पास जाते हैं तो वो आपको कभी कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आता कि ये है क्या। चलो, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का नाम ले रहा है, लेकिन उस चीज़ का उद्धार नहीं हो रहा। उस चीज़ से हम फिर भी परेशान है। 2-4 दिन, महीना फ़र्क पड़ जाता है, या फिर एक दिन भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से आए, उसने बोल दिया कि अब आज से तुम ठीक रहोगे, और वहाँ से आए, हम अपने घर आए, फिर दोबारा से वही दिक्कत। तो इस चीज़ को समाधान के लिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप एक बार इस उपाय को ज़रूर करिएगा, और आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप गद्दी या चौकी लगाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको किसी भी भूत प्रेत का नाम पता हो या ना हो, आप उस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, कोई वो नहीं है। क्यों? आपको अपने इष्ट देव का नाम पता होना चाहिए। आपको अपने देवी देवताओं का नाम पता होना चाहिए, और उन पर भरोसा होना चाहिए कि हमारा इष्ट देवी है, मैं इन्हें मानता हूँ, और मेरे माँ बाप, मेरा गुरु उस्ताद, और साथ में मेरे कुल देवी देवता, मेरे ऊत पितर, इन्हों के नाम पता होने चाहिए। भूत प्रेत कुछ भी हो, उस चीज़ से मतलब नहीं होता कि इसका नाम ही पता होना चाहिए। समझ गए? आप अपने का नाम याद रखो। अगर आप में आपकी भक्ति में शक्ति है ना, तो वो रोग चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देवता, जो जिनकी भी आप आराधना करते हैं, वो मिनटों में उस चीज़ को हटा देंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं होता, और कोई किसी भी चीज़ का मतलब कि इन चीज़ों में कोई बड़ा विधि विधान नहीं होता, क्योंकि आप रोज रेगुलर आप उनकी सेवा साधना कर रहे हैं, आप उनकी आराधना कर रहे हैं। तो आपको कोई भी ज़्यादा बड़ा विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा, जो काम दूसरा कोई नहीं कर पाया ना, वो काम आप करेंगे। और आप क्या और हम क्या करने वाले, इष्ट देव हैं, हमारे कुल देवी देवता पितर हैं, ये काम करने वाले, हम सिर्फ एक जरिया हैं। हम एक जरिया बनते हैं कि हाँ, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हम बाबा जी से अर्जी लगाते हैं, वो उस कार्य को करते हैं। तो हम सिर्फ एक जरिया होते हैं, और कुछ नहीं होते। ना हमको ये कि हम भगवान हैं, ना कुछ। ठीक है? तो और जो संगत आती है हमारे पास, जो हमारी गद्दी पे आती है, वो हमें गुरुजी, भाई कुछ भी बोले, लेकिन हमारा जो उनको वो बोलते हैं, हम सिर्फ एक सेवादार हैं, अपने इष्ट देव के एक आराध्य हैं, आराधना करने वाले हैं, हम उनके सेवादार हैं, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपको कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी भी मंगलवार, या आपके कोई भी इष्ट देव हो, जैसे मान लीजिए भोले बाबा आपके इष्ट देव हैं, गणपति बाबा आपके इष्ट देव हैं, तो जिस दिन उनका दिन पड़ता है, उस दिन आपको उनके मंदिर जाना है। मंदिर जाके उन्हें निमंत्रण देना है अपने घर के लिए। एक नारियल लेके जाइए साथ में, वहाँ पे अर्पित करिए नारियल, और उन्हें निमंत्रण दीजिए कि बाबा जी या माता, जिसको भी आप इष्ट देव हैं, जो भी आपके, कि माता या बाबा, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, और मेरे घर में से जितने भी भूत प्रेत हैं, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, आप मुझे इनसे छुटकारा दिलाइए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, बाबा जी मुझे इस चीज़ से छुटकारा दिलाइए, मैं बहुत परेशान हो गया, और मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे इस तरीके का दंड मिल रहा है। मैं एकदम निर्दोष हूँ। या आप अगर कोई किसी व्यक्ति को बताए, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे प्रार्थना करने के बाद जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भोग प्रसाद चढ़ाइए वहाँ पे मंदिर में, और सीधे अपने घर आ जाइए। मंदिर जाना आपको नहा धो के, आप सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, नहा धो के मंदिर जाना है। मैं आपको बजरंग बली के उससे बताता हूँ। बजरंग बली के उससे सब सारे देवी देवताओं का, इष्ट देवों का, सबका इसी तरीके से होगा। आप मंदिर जाइए, नारियल चढ़ाइए, बाबा जी को बोलिए कि बाबा जी चलो मेरे घर, और मेरा उद्धार करो। मेरे घर में जितने भी भूत प्रेत हैं, मैं इनसे बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। इस तरीके की बाबा से प्रार्थना करके आप वहाँ पे नारियल रखिए। नारियल के साथ आप जो प्रसाद चढ़ाना चाहें वो चढ़ाइए। नारियल आपको घर नहीं लाना, आप वहीं पर अर्पित कर दीजिए। ठीक है?
अब वहाँ से आने के बाद अगर आप वहाँ पे पंडित हैं कोई, वो आपको नारियल या कोई भी प्रसाद दे दे तो अब वो आप लेके वापसी घर आ सकते हैं। ठीक है, जो आपने दिया वो आप स्वयं उठा के नहीं ला सकते। आप वहाँ पे, और हनुमान जी की मूर्ति, अगर आप हनुमान जी के इष्ट देव हैं आपके हनुमान जी, तो आप हनुमान जी की कोई सिंदूरी मूर्ति, जहाँ पे सिंदूरी मूर्ति हो उस मंदिर में जाइएगा। ठीक है, सिंदूरी मूर्ति पे के पैर पे से, सीधे पैर पे से थोड़ा सा तिलक लेके अपने घर आइएगा। घर के जो मत्था होता है, मेन चौखट होती है, उसके ऊपर 7 टीके लगाइएगा बालाजी के, हनुमान जी के नाम से, और सीधे घर में आ जाइए कि बाबा जी आओ, आपका स्वागत है, आप हमारे घर में यहाँ विराजमान कीजिए। आपका जो मंदिर है वहाँ पे आप बाबा की मूर्ति रखिए, सिंदूरी मूर्ति भी रख सकते हैं। आपके घर में कोई पहले की मूर्ति हो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, या कोई तस्वीर भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है। आप वहाँ पे बाबा जी को स्थान दीजिए, लाल आसन बिछाइए, बाबा जी को वहाँ पे स्थान दीजिए। फिर आपको अपने अपने लिए भी एक लाल आसन लेना है, और जिस भी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा है, जिस पर सवारी आती है, उस व्यक्ति को अपने समक्ष बैठाना है। समक्ष बिठा के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का आप जितने ज़्यादा पाठ करेंगे उतना अच्छा है। कम से कम 100 पाठ तो आपको करने हैं। 100 पाठ करिए, क्योंकि दिक्कत जितनी पुरानी है उतना तो आपको करना ही है ना। वो कहते हैं ना, थोड़े ज़्यादा, अब दिक्कत इतनी बड़ी है तो आप थोड़े से उसमें इस दिक्कत को ख़त्म नहीं कर सकते। बाबा भी तो आपकी परीक्षा लेंगे थोड़ी बहुत। तो आपको 100 पाठ करना है नित्य, मतलब कि रोज 100 पाठ करना है। आपको लहसुन प्याज का परहेज करना है। आपको ब्रह्मचार्य का, अखंड ब्रह्मचार्य का परहेज करना है। कोई भी, अगर आप नशा पत्ता करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उस चीज़ का परहेज करना है। धूम्रपान आपको नहीं करना, मतलब कि पूरे परहेज से। और एक टाइम अगर रात शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करना है, और सेम टाइम अगर आप रात शाम को 10 बजे पूजा कर रहे हैं, 10 बजे हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, तो रोज आपको 10 बजे करना है शाम को। ठीक है, समय में कोई अदल बदल नहीं कर सकते आप चाहे कहीं भी हो, आपको घर पे आना है। और आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा स्त्रियों से परहेज बना के रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें। ठीक है, और अगर आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको अखंड ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना है। इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। आप जो भी, जिस भी व्यक्ति का, अगर आपके घर में 3-4 जनों पे सवारी आती है, तो तीनों चारों को बैठाइए आप अपने पास, उन्हें भी एक एक आसन दीजिए, और वहाँ पे बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना। आप देखिएगा, उनको ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर में से कुछ खींच रहा है, कुछ खींच रहा। आप 11 दिन की ये साधना उठाइए। 11 दिन में आपको डेली तो बाबा के दर्शन करने जाना मंदिर में। ठीक है, बजरंगबली बाबा के डेली आपको मंदिर में दर्शन करने जाना है, हर रोज सुबह सुबह। शाम को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आप जिस टाइम ये 11 दिन आपको करनी है, 11 दिन के अंदर अंदर देखिएगा, आपके घर में तो क्या, आपके आसपास, आपके घर के कहीं भी आसपास भी कोई रोग धोग भूत प्रेत कोई नहीं भटक सकता। आप बेफिक्र हो जाएंगे, और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। बाबा जी आपकी खुद स्वयं आगे रक्षा करेंगे। अगर वो स्वयं नहीं आएंगे तो कोई अपना सेवादार भेज देंगे जो आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को करिए। चाहे आप कहीं भी 36 जगह आप धक्के खाए हों, एक से एक गुरु भक्तों के पास गए हों, आपको कोई रास्ता ना मिला हो, लेकिन आप एक बार इसे जरूर करिएगा और आपको 100% लाभ होगा। बजरंगबली बाबा जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।